अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद हाफिज़ाबादी। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिन से न्यूयॉर्क में हूँ, तो ये महीना जो है बड़ा बरकतों वाला महीना है और इस महीने में हमें सबसे ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इस महीने में हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं जो मैंने ज़ाती तौर पे जिस पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें इस महीने में माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ करना जो है ये इंसान को बहुत सारी परेशानियों से निजात दिलाता है। इंसान जो ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे इस आदत को अपनाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी आपके साथ कोई शख्स बुरा भला कर भी दे, आप उसे माफ़ कर दें, उसे खुदा के लिए माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि जो शख्स माफ़ करना जानता है वो उसको अल्लाह ताला उसकी बहुत उससे ज़्यादा उसकी कंपनसेशन देता है, यानी उसे अल्लाह ताला अजर देता है और जज़ा देता है दुनिया ही में। तो आप लोग माफ़ करना सीखें। ये मेरा आपसे वादा है कि आपके काम इस तरह सीधे होंगे कि आपकी सोच होगी कि आप कहेंगे कि ये मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मुझे जितना अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा है। तो ये सिर्फ आप माफ़ करने की आदत डालें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेके दिल पे या वैसे ही मतलब छोटी सी रंजिश को लेके दिल में कि ये मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ये वो हम लोग अपनी सारी एनर्जी उसमें ड्रेन कर देते हैं, उस बदले की या उस परेशानी को मतलब उस पालने में लगा देते हैं। अगर आप उस चीज़ को माफ़ कर दें, उस से आगे निकलें कि ठीक है यार, मैं मेरे साथ जो भी हुआ मैं अल्लाह ताला को मतलब गवाह बना के कहता हूँ कि मैं इसे माफ़ करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे इसकी जज़ा दे और इससे भी हदायत दे या इसे उसके लिए भी मतलब माफ़ी का तलबगार हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, क्योंकि ये हम सारे जो हैं अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। इसमें कोई शक नहीं कि रब की ज़ात इंसान को जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात 10 नहीं हज़ारों कदम आपकी तरफ बढ़ाती है और आपको प्यार और शफ़क़त की नज़र से देखती है। और ये चीज़ें जो हैं ये इसलिए क्योंकि हम लोग जो परदेश में होते हैं ना, हम लोग बड़े ऐसे तजर्बात से गुज़र रहे होते हैं ना कि हमें फ़ील होता है कदम ब कदम कि कहाँ कहाँ हमें रब की रहमत ने मतलब अपने साए में रखती है, कि बार बार फील होता है कि यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, यहाँ पे भी करम किया, यहाँ पे भी। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान में हैं या अपने घरों में हैं तो आपको ये चीज़ें इस तरह नहीं फील होती। तो मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे तजर्बात किए, सारी ज़िंदगी तजर्बात में ही गुजरी, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप माफ़ कर दें जिसको भी जिसने भी आपके साथ आप समझते हैं बाज़ुकात वो होती नहीं रंजिश, या बाज़ुकात आप राइट पे नहीं भी होते लेकिन आप सोचते हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसको भी। और बाज़ुकात जो मतलब एलानिया या वाकई सब लोग एडमिट करते हैं कि ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, आप खुदा की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दें या उस झगड़े से पीछे हट जाएं जो झगड़ा आपकी वजह से तवालत पकड़ रहा है या तवील हो रहा है, उसे माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको ढेरों आसानियाँ देगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत नुमायाँ तब्दीली देखेंगे, आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और ये सारा कमाल इस एनर्जी का ही है। ये पॉजिटिव एनर्जी जब आपके साथ मूव करती है तो फिर आपके बहुत सारे मामला दुरुस्त होने शुरू हो जाते हैं और आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। जब आप किसी को आसानियाँ देते हैं या आसानियाँ का ज़रिया बनते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज के ज़रिए आपके लिए भी आसानियाँ कर देती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैसेज था। ये आखिरी अशरा है, आज 24 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 6 दिनों में एक तो अल्लाह से माफ़ी मांगे
अपने गुनाहों की हम लोग सब गुनाहगार हैं, उसके हुजूर पेश नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आंसुओं के साथ पेश हों। और दूसरा ये है कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है किसी ने, तो वो भी उसे भी माफ़ कर दे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और हम सबको माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद हाफिज़ाबादी। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर सी बात है हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है। तो उन्होंने वीज़ा फ़ाइल किया हुआ था यूएस का। तो उनका जब इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू के दौरान उनसे जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीज़ा ऑफिसर ने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया पर्पज़। तो उनसे जो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि जब वो सारा इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्होंने एंड पे कहा कि आपका हम पासपोर्ट यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो आप को मिल जाएगा पासपोर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, क्योंकि वो चाइना में, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मैं पासपोर्ट के बगैर नहीं जाऊँगा। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई उनसे। तो उन्होंने पासपोर्ट दे दिया और साथ कह दिया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स भेजें, हालांकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। तो यही मैं अपनी सब ऑडियंस जो हमें देखते हैं, इज्जत कर रिस्पेक्ट देते